अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए माश की दाल चुटकी मार के बनाने जा रही हूँ, ज़बरदस्त किस्म की। और ये दाल जो है ना छोटी छोटी है, बारीक सी है। बहरहाल मैंने तो लाताद आप लोगों के साथ शेयर की हैं दालों की रेसिपीज़। माश की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट किस्म की है और बहुत ही अच्छी मज़ेदार बनती है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, जो झटपट से चुटकी मार के तैयार होगी और खाने में बहुत ही लजीज होगी। और ये तड़के वाली दाल होगी, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी सबको। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने जो ऑलरेडी मसाला पहले से तैयार पड़ा हुआ था, जैसे कि वो जो गोश्त हमने फ्राई किया था उस वाला मसाला मैंने तैयार करके रखा हुआ था। वैसे मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि टाइम की बचत करनी है तो आप मसाला वगैरह कुछ बना के रख दिया करें, ताकि आप लोगों को आसानी हो। अचानक से मेहमान आ जाएं, पैकेट निकालें, गोश्त भुनें और खाना तैयार हो जाता है। सब्ज़ी दाल में भी आप इस जैसे कि मैंने बताया था डाल सकते हैं। तो ये मसाला जो है हमारा रेडी था। इसमें टमाटर प्याज वगैरह सब मौजूद है, नमक मिर्च वगैरह भी मौजूद है। तो लेकिन अगर आपने मज़ीद डालना है, क्योंकि हमने इसमें दाल डालनी है और दाल फूलती भी है, बढ़ भी जाती है, तो इसलिए आपने इसमें नमक मिर्च थोड़ा सा इजाफ़ा कर देना है अपने हिसाब से। मैंने तो आधा चाय का चमचा इसमें लाल मिर्च डाली है और आधा चाय का चमचा जो है इसमें डाली है मैंने नमक, और इसमें हल्दी आधा चाय का चम्मच डाल के, बस टोटल ये इंग्रेडिएंट्स हैं। और फिर उसके बाद जो है मैंने ये 2 कप दाल है, मैंने भिगो के रखी थी। माश की दाल बहुत बारीक सी दाल है। अच्छा, ये अब मैंने इसमें डाल दी है। आप इसको इस मसाले में अच्छी तरह से भून लें और मीडियम आंच पे आपने इसको भूनना है बग़ैर पानी के, तकरीबन जो है 2.5 मिनट, ठीक है। और 2.5 मिनट के बाद जो है अब हमने इसको भून लिया है, तो इसको अब पानी डालते हैं। इसमें 2 गिलास ही पानी डालेंगे, तो क्योंकि हमने पहले से भिगोई थी, तो ये जल्दी गल जाएगी और मज़ेदार से बन जाएगी। और इसको हमने प्रेशर 2 गिलास पानी में लगाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर। और जब प्रेशर आ जाए, स्टीम ख़त्म हो जाए, तो आप इसका प्रेशर उतार लें। अब मैं आपको साथ दिखाती हूँ। जो है दाल में अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है, तो थोड़ा सा इसको तेज़ आंच पर मज़ीद पकाते हैं और जो है साथ ये चेक भी करते हैं कि हमारी दाल गल गई है कि नहीं। हाँ जी, दाल तो बिल्कुल गल चुकी है और तैयार हो चुकी है। और आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने किया। और जो है वो ये जो है ना, अब इसको मैं तैयार करके साइड पे रख देती हूँ। दाल गाढ़ी हो चुकी है, तो अब हम लगाएंगे तड़का। अच्छा, अब ये छोटा सा फ्राई पैन क्यूट सा मैंने रखा हुआ है और ये इसमें डालूँगी ये तकरीबन ऑयल जो है आधा कप डालूँगी। और इसमें आधा कप से भी थोड़ा सा ना, तो बहरहाल जो है ना वो जितनी आपको पसंद है ऑयल घी वो डालें। ये प्याज है, आधा छोटा सा प्याज है और 2-3 हरी मिर्चें हैं। और इसको आपने तड़का लगाना है और इसमें जो है वो कड़ी पत्ता भी डाल देना है। ये मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, और ये मेरे घर के कड़ी पत्ते हैं और मैंने इनको ड्राई करके रखा हुआ है। ये डाल दिए तड़के के लिए और बहुत बेहतरीन मज़ेदार और अच्छी खुशबू आ रही है और टेस्ट तो और ही ज़बरदस्त बनेगा इससे इंशाल्लाह। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं, पर ज़ीरा तो मसाले में मौजूद था, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। तो अब ये तड़का हमारा तैयार हो चुका है, प्याज ब्राउन हो चुके हैं। तो अब जो है इसको क्या करना है कि जो हमने दाल तैयार की है उसी में ये डाल देते हैं और ये सारा हमने इसमें डाल दिया है और इसको कर दें मिक्स, ठीक है। और इसके ऊपर आप अदरक का छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन अदरक क्योंकि हमने इसके अंदर डाली है तो ऊपर सिर्फ गार्निशिंग के लिए कर सकते हैं। और ये अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये गरम गरम है, तो उससे ये मज़ीद अच्छी सी दाल बन जाएगी। और अब जो है एक प्लेट में डाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार टेस्टी और अच्छी दाल बनी है और जो है आसान कितनी थी और झटपट से तैयार हो गई है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। और जो है ना आप इसको रोटी के साथ, चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी माश की दाल की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।